धर्म योद्धा कल्कि अवतार ऑफ विष्णु भारतीय लेखक केविन मिसल द्वारा लिखी गई एक आधुनिक पौराणिक कथा है। यह उपन्यास पौराणिक पात्र कल्कि की कहानी को एक नए अंदाज में प्रस्तुत करता है। यह कहानी अच्छाई और बुराई, न्याय और अन्याय और मानवता के गहरे मूल्यों की खोज के इर्द गिर्द घूमती है। परिचय। यह उपन्यास मुख्य रूप से शंभला नामक एक काल्पनिक गांव में स्थापित है, जहां एक साधारण युवक कल्कि हरींद्रन अपने परिवार और गांव वालों के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जीता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कल्कि को यह पता चलता है कि उसका जीवन साधारण नहीं है। उसे यह एहसास होता है कि वह भगवान विष्णु का अंतिम अवतार है और उसका जन्म अधर्म को समाप्त करने और धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है। कहानी की शुरुआत शंभला गांव में कल्कि और उसके परिवार के साथ होती है। कल्कि का परिवार धार्मिक और ईमानदार है। उसके पिता विश्वनाथ हरींद्रन गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और उसकी मां सुमति एक प्यार करने वाली महिला है। कल्कि का बड़ा भाई अर्जुन एक योद्धा है जो हमेशा उसकी रक्षा करता है। कल्कि अपने भाई अर्जुन के साथ खेतों में काम करता है और एक साधारण ग्रामीण की तरह जीवन जीता है। लेकिन उसके भीतर कुछ असाधारण शक्तियां छिपी होती हैं। शंभला गांव पर एक खतरनाक और शक्तिशाली योद्धा कालयवन हमला करता है। कालयवन के पास अद्भुत ताकत है और वह क्रूरता के लिए जाना जाता है। कालयवन के आक्रमण से गांव में दहशत फैल जाती है। इस संकट के दौरान कल्कि अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करता है। वह पहली बार अपनी क्षमताओं का एहसास करता है जब वह गांव के लोगों को बचाने के लिए अकेला कालयवन का सामना करता है। कालयवन की हार के बाद कल्कि को उसके परिवार और गांव वाले भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। लेकिन कल्कि इस नई पहचान को स्वीकार करने में असमर्थ है। इसी दौरान गुरु वशिष्ठ नामक एक आर्षि कल्कि से मिलने आते हैं। वशिष्ठ कल्कि को उसकी नियति के बारे में बताते हैं। वह उसे सिखाते हैं कि उसका जन्म अधर्म का नाश करने और सत्य और धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है। गुरु वशिष्ठ कल्कि को एक गहरे आध्यात्मिक और शारीरिक प्रशिक्षण में लगाते हैं। वे उसे सिखाते हैं कि अपनी शक्तियों का सही उपयोग कैसे किया जाए। कहानी का मुख्य खलनायक वृत्रासुर है, जो अधर्म का प्रतीक है। वह अपने साम्राज्य को बढ़ाने और पूरी दुनिया पर कब्जा करने की योजना बनाता है। वृत्रासुर शक्तिशाली और निर्दयी है। वृत्रासुर के पास कई असुरों और योद्धाओं की सेना है। वह कल्कि और उसके परिवार के लिए बड़ा खतरा बनता है। कल्कि को अपनी नियति को स्वीकार करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसे अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने के लिए आत्मविश्वास विकसित करना होता है। वह अपने दोस्तों और परिवार के समर्थन से धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। इस यात्रा के दौरान वह खुद को न केवल एक योद्धा के रूप में, बल्कि एक नेता और धर्म के संरक्षक के रूप में भी स्थापित करता है। कल्कि की कहानी केवल युद्ध और धर्म के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें प्रेम और बलिदान की भी प्रमुख भूमिका है। कल्कि को द्रौपदी नामक एक साहसी और बुद्धिमान महिला से प्रेम हो जाता है। द्रौपदी उसकी प्रेरणा बनती है और हर कठिनाई में उसका साथ देती है। कल्कि का बड़ा भाई अर्जुन भी कहानी में एक बड़ा बलिदान देता है। वह अपने परिवार और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देता। कहानी का चरमोत्कर्ष कल्कि और वृत्रासुर के बीच एक भयंकर युद्ध है। यह युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच का अंतिम संघर्ष है। कल्कि अपनी अद्भुत शक्ति और गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन से वृत्रासुर को पराजित करता है। इस युद्ध में कई नाटकीय मोड़ आते हैं, लेकिन अंततः धर्म की विजय होती है। धर्मयोद्धा कल्कि अवतार ऑफ विष्णु एक ऐसा उपन्यास है जो हमें सिखाता है कि सच्चाई और धर्म की राह में कई कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अंततः जीत उन्हीं की होती है जो साहस और धैर्य के साथ लड़ते हैं। इस कहानी का मुख्य संदेश है कि हर व्यक्ति के भीतर एक योद्धा छिपा होता है, और जब हमें अपने उद्देश्य का एहसास होता है तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यह उपन्यास पौराणिकता, एक्शन और भावना से भरपूर है, और यह एक ऐसी यात्रा को चित्रित करता है जो पाठकों को अपने जीवन में अच्छाई और धर्म को महत्व देने के लिए प्रेरित करती है।